हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाइथन का क्रेज आजकल स्टूडेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी स्टेट बोर्ड हैं, स्टूडेंट वो अपने सिलेबस में पाइथन को ऐड कर रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने सिलेबस में पाइथन को ऑलरेडी ऐड कर दिया है। पहले स्टूडेंट हमें सी प्लस प्लस और जावा तक पढ़ना होता था, लेकिन अब बीटेक में तो पढ़ना ही है, साथ में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बीएससी में भी हमें पाइथन को पढ़ना है। तो स्टूडेंट, हम लोग जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्टूडेंट होने वाला है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं इस कोर्स के फीचर्स के बारे में। तो स्टूडेंट, इस कोर्स में जो थ्योरी का लेक्चर्स होगा वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं। साथ में स्टूडेंट आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स होंगे हर एक लेक्चर का पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आप उस नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग स्टूडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, हर एक का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे कराया जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड आपको पता होगा कि ये एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, इसमें पाइथन को सेटअप करेंगे और स्टूडेंट जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे हम लोग इस पे करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकली ना करें फिर कोई तो बेनिफिट रह नहीं जाएगा। स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। एक आपका प्लेलिस्ट बनेगा थ्योरी के लिए, जहां पे हम लोग पाइथन के थ्योरी को केवल डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। साथ में विजुअल स्टूडियो कोड पे डिस्कस करेंगे। जो प्रोग्रामिंग होगा, लाइक आपको पता है कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल में इवन एक तरह से बोल सकते हैं एकदम बिगिनर्स से पूछे जाते हैं। लाइक 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, अब ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, कोई ईयर लीप है या नहीं है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, कई सारे पैटर्न्स हो गए, लाइक स्टार पैटर्न हो गया। तो इन सभी के प्रोग्राम्स स्टूडेंट हम लोग पाइथन में करेंगे और उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट आपका बनाया जाएगा। जो एमसीक्यूज होंगे स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, इवन इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में भी स्टूडेंट 2 से 3 क्वेश्चन पाइथन से पूछे जा रहे हैं। अभी हाल में डीआरडीओ सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है, वहां पे भी पाइथन से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पाइथन स्टूडेंट हर जगह आज के केस में यूज किया जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। लाइव आपको एमसीक्यूज डिस्कस कराया जाएगा। इसका जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन होगा वो आपको तभी मिलेगा जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक किया हुआ हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर लें। स्टूडेंट, इस कोर्स का जो फी होने वाला है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, यानी आपको कोई भी रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे हमारे मिलेगा। यानी कि आपको थ्योरी के लेक्चर्स मिलेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे एक्सप्लेन कराया जाएगा, आपको प्रोग्रामिंग कराई जाएगी और साथ में आपको लाइव एमसीक्यूज भी डिस्कस कराया जाएगा। तो और आपको क्या चाहिए? चलिए अब हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आखिर पाइथन के इस सीरीज को कैसे फॉलो करने वाले, किस प्रकार से फॉलो करने वाले। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो पाइथन का कोर्स होने वाला है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए होने वाला है, जिन्होंने अभी तक प्रोग्रामिंग में केवल सी प्लस प्लस पढ़ रखा है या उन्होंने अभी तक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं पढ़ रखा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आजकल 10th के स्टूडेंट्स 11th 12th में भी हमें पाइथन पढ़ना होता है। तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स है, लाइक 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स है, तो भी स्टूडेंट आप इस कोर्स को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, यानी कि भाई पाइथन है क्या, उसके फीचर्स के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, क्यों हम पाइथन यूज करें ओवर द जावा, या क्यों आजकल पाइथन का इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। हर जगह बिग डेटा की बात करें, वेब प्रोग्रामिंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आईओटी की बात करें, हर जगह पाइथन का ही यूज क्यों किया जा रहा है। स्मार्ट डिवाइसेस में पाइथन का यूज क्यों किया जा रहा है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में एंटर करेंगे, जहां पे हम लोग वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखिए, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया नहीं है। अब बहुत लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक सी पढ़ रखा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ रखा होगा, तो उनको वेरिएबल के बारे में आइडिया होगा
उनको सिर्फ सिंटैक्स सीखना होगा कि अच्छा वेरिएबल तो पता है क्या होता है, लेकिन पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं बिल्कुल बेसिक्स से आपको समझाने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाया जाएगा ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट यूनिट में डेटा टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए पाइथन में कई सारे अलग डेटा टाइप्स हैं। लाइक पाइथन में कम्प्लेक्स डेटा टाइप भी है, कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस कारण से इसका यूज स्टूडेंट काफी जगह पे साइंटिफिक फील्ड में भी किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट हम लोग अपने सेकंड यूनिट की ओर मूव करेंगे, जो कि होने वाला है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अलग अलग टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करते हैं। प्रोग्राम का जो फ्लो होता है स्टूडेंट, वो बाय डिफॉल्ट लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कभी कभी होता है कि हमें फर्स्ट लाइन के बाद थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, या इन 4 लाइन को मुझे बार बार 5 बार एग्जीक्यूट कराना है, या मान लिया जाए पहले लाइन से मुझे 10वें लाइन पे कूदना है, जंप करना है। तो इस तरह की चीजें के लिए स्टूडेंट हमारे पास अलग अलग टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। उनको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे यूनिट सेकंड में सीखने वाले हैं। थर्ड यूनिट जो स्टूडेंट आपका होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में फंक्शंस के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन जो है आपका, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी ये उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब उप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो स्टूडेंट आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, मैंने जावा का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें स्टूडेंट टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, तो आप वहां पे जाकर के उप्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फंक्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि पाइथन में कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन उसके पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है, हम क्यों फंक्शन का आखिर यूज करते हैं। जैसा मैंने बोला कि मैं ये समझ के चलूंगा कि आप एकदम पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको बताया जाएगा कि फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, उसके बाद आपको उसका डिक्लेरेशन एंड यूज सिखाया जाएगा। हम लोग स्टूडेंट पाइथन में मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पाइथन को खास बनाता है। पाइथन का जो लाइब्रेरी है स्टूडेंट, वो काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि पाइथन में स्टूडेंट काफी तरह के मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कई तरह के पैकेजेस का मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैंने डेटा एनालिसिस के लिए मैंने नंपा एंड पांडास का खूब यूज किया हुआ है स्टूडेंट, और इतना इजी हो जाता है डेटा को एनालाइज करना, इवन डेटा को विजुअलाइज करना अगर हम मैटप्लॉटलिब का यूज करें। इसीलिए हर जगह पे लगभग हर एक फील्ड में आजकल पाइथन का यूज किया जा रहा है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें बताने की, सारी चीजें समझाने की कम समय में। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में और डिक्शनरी के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको लिस्ट के बारे में मालूम होनी चाहिए, टपल के बारे में और डिक्शनरी के बारे में। ये 3 अलग टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ पे पाइथन में अवेलेबल है, जो कि आपको एक तरह से एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप डेटा को कस्टमाइज तरीके से एक प्रॉपर मैनर में आप स्टूडेंट वहां पे कलेक्ट करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। क्या होता है ये, कैसे हम डेटा को इसमें स्टोर करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ये हम लोग समझेंगे। स्ट्रिंग के बारे में स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट यूनिट में ही समझा देने वाला हूं। ठीक है, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर स्ट्रिंग नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो यूनिट 5 में हम लोग फाइल इनपुट आउटपुट, लाइक अगर किसी फाइल में रीड करना हो, किसी फाइल में राइट करना हो, किसी फाइल से रीड करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। टेक्स्ट की प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, जिसे रिजेक्ट्स भी कहा जाता है। अब अभी आपको मैं समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय। तो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट हमारा सिलेबस होने वाला है पाइथन का, जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। और आज से आपका ये जो कोर्स है ये स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट। पहले थ्योरी के कुछ लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर मूव करेंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। और प्रोग्रामिंग जब हमारा कुछ हो जाएगा, जब कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीख जाएंगे, उसके बाद आपका रेगुलर एमसीक्यूज भी आपको डिस्कस कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो भाई प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, और आप अपने फ्रेंड को भी स्टूडेंट इस कोर्स को जरूर से शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।